हेलो गाइस, जय सिया राम। जैसा कि आप सब जानते ही हो, रामचंद्र शंकर जी प्रजापति एक एक। अब आपको मैं यहाँ पे देखिए दोहा नंबर 61, ठीक है। बालकांड दोहा नंबर। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुषी होई, तो मैं जाऊ कृपायातन सादर देखन सोही। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। चौपाई। कहेऊ नीक मोरे हूँ मन भावा, यही अनुचित नाही नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आया, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, और किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्मा सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहु करेऊ अपमाना। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रहिए नसीब सनेऊ कहाँ नकानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितुर दूर गेहा, जाहि बिनहु बोलहु न सदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहा गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसे संदेह नहीं है कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक समूह समुझावा, भावी भसन गया ज्ञान उड़ावा। कह प्रभु जाऊ जो भी नहीं बुलाए, ना ही भली बात हमारे भाइयों। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वंश सतीय के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। दोहा, यहाँ पे दोहा 62 है। कहिए देखा हर जतन बहु रही, न दक्ष कुमारी देह मुख्य गण संग, तब विध किन्है तु पुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी ने महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। चौपाई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहाऊ न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भई भगिन मिले बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिन बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कचहु पूछी कुछ लाता, सतेहु बिलो के जरे सब गाथा। सती जाय देखें तब जागा, कतहु न देख समूह कर भागा। जरा पंखा कम करो। दक्ष ने तो उनकी कुछ लतक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा, तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर दहेऊ। पछिले दुखुन हृदय अब असव्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी जो कहा था वह उनकी समझ में आया।
स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछल परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जति अवमाना। समुझ सोताए सोस तिहई भय अति क्रोधा, बहु विधि जननीय किन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार दारूण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। दोहा। शिव अपमानुन जाई, सही हृदय न होई प्रबोध। सकल सभय हट की, तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभाओं को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोले। चौपाई। सुनऊ सभासद सकल मुनीदा, कहिए सुनित जिनय शंकर निधा। जो फल तुरत सलब लहब, सब काहूँ भली भांति पछिताप पिताऊँ। हे सभा सदो और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यह शिव जी की निंदा की या सुनी, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अप वादा, सुनेव जहाँ त असिर मर जादा। काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदित चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मी जी पति श्री विष्णु भगवान जी की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपमानवश चले तो निंदा करने वाले जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदाता माँ महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता के मंदमती निंदते ही दक्ष, शुक्र शंभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वह जगत पिता है और सबका हित करने वाले है। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्षहिक वीर से उत्पन्न है। तजियहु तुरत तेहु हेतुर धरी, चंद्र मलय वृष केतु। अश कही जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मुख हाहाकार। इसलिए चंद्रमा को लालाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग्याग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। शरीर यश शाला में हाहाकार मच गया। 9 मिनट। 9 तो हर नंबर यहाँ पर 64 है। सतीय मरनु सुनिय सबु, गण लागे करण मख मिखीस। जाग्य विदंस बिलोकी भृग्य रक्ष, किनेहु मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते ही देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। चौपाई। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पटाए। यज्ञ विध्वंस जाहि तिने कीना, सकल सुरयन विधियो अत फलु दीना। यह सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को
भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवता को यथोचित फल दंड दिया। मैं जग विदित दक्ष गति सोही, जसी कछु शंभु विमोख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्षक की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। 10 मिनट। सत्य मरत हरि सर सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव बद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जहत मुनि सुहाश्रम कीन्हे, उचित बसै हिम बुधर दिन। से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिया और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। ठीक है, यहाँ पे दोहा नंबर 65 है। तो इसकी आगे कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।